हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोगों को सॉरी, हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट से आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि टाइम से आप लोगों का वीडियो सारा डाल दे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें है समांतर श्रेणियाँ। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। बस इसमें जितना आपको फार्मूला हम लिखवाएंगे सारा आपको लर्न हो जाना चाहिए अच्छे से। यदि आप सारा फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग सबसे पहले दे दिए हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें पढ़ना क्या है, हमको एपी। क्या पढ़ना है? एपी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये जो हमारा एपी है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप होता है? ये दो टाइप का होता है। एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित एपी। ठीक है, तो लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? परिमित एपी, परिमित एपी। दूसरा लिखेंगे अपरिमित एपी। परिमित एपी को इंग्लिश में बोलते हैं फिनिटी और अपरिमित को बोलते हैं इन्फिनिटी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो फिनिटी, फिनिटी क्या होता है? जिसका अंत हो। ठीक है, मतलब जो आपका अंतिम पद होगा उसमें वो लिखा होगा, जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट और 8। ठीक है, तो लास्ट में हमारा 8 आया। जो हमारा लास्ट का हमको पॉइंट पता है कि अंतिम पद क्या है हमारा 8। और इन्फिनिटी में क्या होगा? जो बढ़ता जाएगा, जिसका अनंत होता है, अनंत तक ये बढ़ता जाएगा। तो 2, 4, 6 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इसमें लास्ट में पता चल रहा है, लास्ट में लिखा हुआ है तो वो समझ में आ रहा है वो फिनिटी है, जिसमें लास्ट का अंतिम पद दिया होगा। और जिसमें नहीं दिया होगा वो हमारा इन्फिनिटी होगा। अब हमको पढ़ना है कि प्रथम पद, प्रथम पद इसमें पढ़ना है। तो प्रथम पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं या फिर A1 बोलते हैं। तो हम ए और स्लैश देके A1 दोनों लिख देते हैं। ठीक है, प्रथम पद को बोलते हैं ए या फिर A1। फिर द्वितीय पद होता है जिसको A2 बोलते हैं। इसी तरह आगे चलता जाएगा A3, A4, A5, A6, जिसको तृतीय पद, चतुर्थ पद बोलेंगे। ठीक है, फिर एक आता है हमारा सार्व अंतर, जिसको D से डिनोट करते हैं, यानी कि D से लिखते हैं। फिर एक फॉर्मूला पढ़ना है एन। एन को क्या बोलते हैं हम? एनवा पद। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनवा पद। इसका एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए कॉपी में और अंडरलाइन कर लीजिए। ये आपको याद करना है। और बाकी जो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, सार्वंतर किसको बोलते हैं वो सब भी आपको जानना चाहिए। तो सारा फार्मूला हम आपको अच्छे से लिखवा देंगे, वो लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद इस चैप्टर को बनाएंगे तो बहुत ही ईजी होगा और अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो क्या क्या फार्मूला है पहले वो आप लोगों के साथ लिखवा लेते हैं। एनवा पद का पहले आपको बताते हैं कि एनवा पद होता क्या है। तो देखिए, जैसे A10, A20, A30, A40, ये जो 10, 20, 30 है। ठीक है, हमारा जो वो हमारा n है, वो क्या है? हमारा n है। 10, 20, 30 जो है हमारा वो n है। यानी कि अब देखिए, जिसमें an है उसमें n जो हमारा वो n होगा, यानी कि उसको हम nवा पद बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताते हैं। जैसे ये n का वैल्यू क्या होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, आपका जितना होगा, a के नीचे जो होगा वो हमारा n होता है। इसे निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है। जैसे हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि A30 निकालना है, A40 निकालना है, जैसे A10 निकालना है, तो A+n0D, क्या उससे A कम लेते हैं जितना दिया रहेगा। इसको फार्मूला में पुट करके दिखाते हैं। जैसे A10 निकालना है तो A का तो मान नहीं दिया हुआ है, तो A के जगह पे A ही हो जाएगा, प्लस n के जगह पे 10 होगा, क्योंकि n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इंटू 9D। ठीक है, A और 10 में 1 गया 9, 9 को D से गुना करेंगे, 9D हो गया, तो A+9D। A10 का वैल्यू आ गया A+9D। देखिए सेम सेम आ गया। तो यही होता है फार्मूला। हम स्टार्ट करते हैं बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यदि कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम उसका आंसर देंगे आपको। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर में 1 नंबर जो हमें है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1 नंबर को नहीं पढ़ना है। यदि बाद में होगा तो हम वो ज़रूर आप लोगों को 1 नंबर बता देंगे। अभी फ़िलहाल हम पढ़ेंगे 2 नंबर। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर हम आप बाद में बता देंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। जिसमें ए और डी दिया हुआ है, ए और डी कितना दिया हुआ है, और निकालना हमको क्या है? 4 पद। क्या निकालना है? 4 पद। तो क्या हमको निकालना है? वहाँ पे देखिए 4 पद दिया है, वो निकालना है। हम आपको बताए थे सेम प्रोसेस में निकलेगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये वाला, आप एक बार अच्छे से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, A=10 और D=10, यानी कि ए और डी दोनों का वैल्यू 10 10 दिया हुआ है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं।
A10 और D10, ठीक है, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है। A दिया हुआ है तो A2 A3 A4 A5 चार पद निकालना है, तो इसके बाद का चार पद निकालेंगे, यानी कि A2 A3 A4 A5 तक निकलेगा, ठीक है, चार पद निकलेगा। तो देखिए A1 तो दिया हुआ है, यानी कि स्टार्ट करेंगे A2 से, तो हमारा अभी तुरंत बताए थे एक कम लेते हैं, यानी कि क्या होगा, 10 था तो 9 लिए थे, 9D A प्लस 9D, तो सेम प्रोसेस इसमें भी यूज़ करना है। जैसे हमारा 10 था तो उससे एक कम 9 लिए थे हम लोग, ठीक है, 10 से एक कम 9D लिए थे, सेम इसमें भी वही करना है। 2 है तो एक कम लेंगे, यानी कि A प्लस 1D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A प्लस 1D, एक कम हो गया। अब A का हमारे पास वैल्यू है, कितना है A का वैल्यू, 10 दिया हुआ है, तो 10 प्लस D, 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 10 है तो 10 लिख देंगे। फिर 10 का 10 हो जाएगा, बीच में प्लस का तो प्लस साइन दे दिए, 10 को 1 से गुना किए 10, और 10 10 कितना हो जाता है, 20। समझ में आ गया। ऐसे निकालेंगे A3 A4 A5, A3 निकालेंगे यानी कि इससे एक कम, तो A प्लस 2D, दिन से एक कम 2D हो गया। A का वैल्यू 10 प्लस 2 गुना डी की जगह पे 10 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा, प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे 20 हो गया, और 20 और 10 कितना होता है, 30। फिर A3 निकल चुका है, A4 निकलेगा, सॉरी A प्लस 3 निकल चुका था, अब निकलेगा 4, यानी कि 4 हो गया। A प्लस 3D, A का वैल्यू दिया हुआ है 10 प्लस 3 गुना D की जगह पे 10, 10 प्लस 10 दिया 30, और 30 और 10 कितना होता है, 40। फिर अब निकालना क्या है, A5, इसका क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A का वैल्यू 10 प्लस 4 गुना D के जगह पे 10, 10 प्लस 10 चौका 40, 40 और 10 कितना होता है, 50। ये बहुत इजी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। चार पद निकालना था, चार पद हमारा निकल गया, A2 A3 A4 A5, ठीक है, चार पद निकालना था, चार पद हमारा निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी नंबर। बी का है A का वैल्यू -2, D का है 0, इसमें भी निकालना है चार पद, यानी कि A2 से स्टार्ट करते हैं, तो लिखते हैं A2 A प्लस 1D, A की जगह पे -2 प्लस 1 गुना D की जगह पे 0, -2, 1 को 0 से गुना करेंगे 0, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि -2। A3 निकालना है, A प्लस 2D, A का वैल्यू होता है -2, 2 गुना D के जगह पे 0, -2 का -2 प्लस 2 को 0 से गुना किए 0, और -2 प्लस 0 की किए तो -2। A4 निकालेंगे, A प्लस 3D, A की जगह पे -2 प्लस 3 गुना D की जगह पे 0, -2 का -2 प्लस 3 को 0 से किए 0, -2। A5 निकालेंगे, A प्लस 4D, A का वैल्यू -2 प्लस 4 गुना D की जगह पे 0, -2 का -2 प्लस 0, और जब 0 को -2 से जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, तो इसमें भी चार पद निकल गया हमारा, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो देखते हैं। A का वैल्यू है 4, ठीक है, D का वैल्यू हमारा है कितना, -3। अब हम निकालना है A2 A3 A4 A5, तो निकालते हैं सबसे पहले A2, A प्लस 1D, A का वैल्यू है 4 प्लस 1 गुना D का -3, अब माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से गुना किए 3 हो गया, 4 में 3 गया 1 हुआ। A3 निकालेंगे, A प्लस 2D, A का 4 प्लस 2 गुना D की जगह पे -3, 3 दूनी 6 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए 6 में 4 गया 2, लेकिन बड़ा कौन सा था, 6 के आगे माइनस का साइन, तो माइनस दे दिए। A4 निकालते हैं, A प्लस 3D, A का वैल्यू कितना हो गया, 4 प्लस 3 गुना -3, 3 तिया 9 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है। जब 9 में 4 गया 5 बचा, और बड़ा हमारे पास 9 था, 9 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस दे देते हैं। अब निकालेंगे A5, A प्लस कितना हो जाएगा, 4D, A का 4 प्लस 4 गुना -3, 4 तिया 12, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, और 12 में 4 गया तो बचेगा 8, बड़ा हमारे साथ -12 है तो माइनस का साइन दे दिए, इसमें भी चार पद निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 4, A का वैल्यू है -1, D का वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो इसमें भी निकालते हैं कि पहले निकालना है A2,
ए प्लस 1d, ए का वैल्यू -1 प्लस 1 गुना डी के जगह पे हो जाएगा 1/2, -1 का -1 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1/2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, बहुत ईजी से। जो कोना कोनी आता है सबसे आसान कोना कोनी ही होता है, हमको ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है वैसे कीजिए। 2 1 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि माइनस था बीच में प्लस, 1 को 1 से गुना किए 1, 2 में 1 गया 1 हो जाएगा। बड़ा 2 है तो 2 के सामने माइनस का साइन, तो माइनस दे देंगे /2। फिर निकालेंगे A3 a प्लस 2d, ए का वैल्यू है -1 प्लस 2 गुना 1/2, अब -1 का -1 बीच में प्लस का साइन, तो प्लस दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 को 1 से गुना किए 2 हो गया, /2 हो गया, नीचे कुछ नहीं, तो 1 एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 का एलसीएम 2 कोना कोनी 2 एकम 2 प्लस 2 को 1 से गुना किए 2, माइनस से 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 को 2 से जब 2 को जब 0 से भागा करेंगे तो 0 ही होता है। अब निकालते हैं A3 हो गया A4, a प्लस 3d, ए का वैल्यू हो गया -1 प्लस 3 गुना 1/2, -1 का -1 प्लस 3 एकम 3/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे तो 2, जब 2 को 1 से गुना किए तो 2, लेकिन कैसा माइनस बीच में प्लस 3 एकम 3, 3 में 2 गया 1 /2। अब हमारा इस बार माइनस नहीं होगा क्योंकि 3 हमारा बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन था, ठीक है। अब A5 a प्लस 4d, ए का वैल्यू कितना है -1 प्लस 4 गुना डी के जगह पे 1/2, -1 का -1, 4 को 1 से गुना करेंगे 4/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे 2, कोना कोनी गुना करेंगे -2 हो गया, प्लस 4 को 1 से किए 4, 4 में 2 गया 2 बचेगा, और नीचे का 2, 2 एकम 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर विल बी 1। 5 नंबर का क्वेश्चन, ए का वैल्यू -1.25 और डी का 0.25, ठीक है। तो निकालना पहले A2 है, a प्लस 1d, ए का वैल्यू -1.25 प्लस 1 गुना डी के जगह पे 0.25, तो -1.25 का -1.25 प्लस जब 0.25 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा कितना 0.25। क्वेश्चन में माइनस छूट गया था तो माइनस दे दिए, प्लस माइनस माइनस होता है, और 0.25 को 1 से गुना किए तो 0.25 हो जाएगा। कैसा, लेकिन माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -0.25, ठीक है। अब -1.25 और -0.25 ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो आ कितना जाएगा -1.50, कितना आएगा -1.50। अब निकालते हैं A3 a प्लस 2d, ए का वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, -0.25, ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे, -1.25 का -1.25 प्लस माइनस माइनस होता है, 25 दूनी 50 होता है, यानी कि 0.50 हो जाएगा, लेकिन कैसा माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1.75, लेकिन कैसा माइनस। अब निकालेंगे A4, a प्लस 3d, ए का वैल्यू कितना था -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, अब -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 दिया 75, यानी कि 0.75, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करते हैं तो 5 5 10, 10 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 10, 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9, और हाथ वाले 1 10, 10 का 0 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि 2.00 माइनस में -2.00। निकालेंगे A5 a प्लस 4d, ए का वैल्यू -1.25 प्लस 4 इंटू 0.25 -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 चौका 100 होता है, यानी कि 1.00, ठीक है। अब दोनों को माइनस माइनस है तो ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 2.25,
तो कैसा, लेकिन माइनस में 2.25 निकल गया 4 पद इसका भी। अब देखते हैं आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर डी निकालना है। ये बहुत इजी है। प्रथम पद यानी कि ए, सार्वंतर यानी कि डी। ठीक है, ए और डी आपको निकालना है। इजी लैंग्वेज में एकदम ए और डी निकालना है, सबसे आसान है। पहला पद को हम बोलते हैं ए, दूसरा पद को बोलते हैं A2, तीसरा पद को बोलते हैं A3, ऐसा कर करके जाता है। ठीक है, आगे तो सबसे पहले हम इसके लिए कुछ समझते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सार्व अंतर का यानी कि डी का। फॉर्मूला क्या होता है? सार्व अंतर डी का होता है फॉर्मूला A2 घटा A1। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले कॉपी के ऊपर में आप लोग भी लिख लीजिए A2 घटा A1। ये सार्वंतर का फॉर्मूला है, डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो आपको हम क्वेश्चन में बताए कि A1, A2, A3, A4 किसको बोलते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम एक बार लिख के देते हैं, उससे आप लोगों को और भी आसान से समझ में आएगा। पहला पद को ए या फिर A1 बोलते हैं, जो है कितना 3, यानी कि A1, A2, A3, A4 ऐसा डॉट 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 बहुत आगे तक जाता है। A2 इसमें क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला बताए डी बराबर क्या होता है A2 घटा A1। कितना होता है A2 घटा A1। ठीक है, A2 घटा A1 फॉर्मूला लिख दिए। A2 1 है, A1 कितना है 3 है, तो घटाते हैं 3 में 1 जाता है, 2 बचेगा। लेकिन बड़ा कौन सा है 3, 3 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लग गया, डी निकल गया। हमको निकालना था पहला पद, पहला पद कितना है 3 है, और सार्वंतर निकालने बोला था यानी कि डी। डी कितना हमारा आया -2। डी आया कितना -2, तो निकल गया पहला पद 3 और सार्वंतर डी कितना आया -2। सेम प्रोसेस बी नंबर में भी लगाना है, जिसमें हमको निकालना है ए और डी है। इसमें भी पहले लिख लीजिए पहला पद यानी कि ए कितना है, A1 कितना है -5, A2 है -1, -1। डी निकालना है यानी कि A2 घटा A1। -1 घटा कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 का -1, माइनस माइनस प्लस 5, 5 में 1 गया 4 बचेगा। डी निकल गया यानी कि पहला पद हमारा आ गया। पहला पद हमारा कितना है -5, जिसको हम A1 भी बोल सकते हैं या फिर ए भी बोल सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं पहला पद कितना है -5 और डी कितना निकला 4, जिसको लिखते हैं सार्व अंतर 4। ठीक है, सेम इसी तरह 3 नंबर भी इसका निकालते हैं। 3 नंबर का पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमको निकालना है क्या, ए और डी। निकालना क्या है, सार्वंतर और पहला पद। तो A1 कितना है 1/3, A2 कितना है 5/3। निकालना क्या है डी, तो लिखते हैं डी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है A2 घटा A1। A2 के जगह पे 5/3, A1 के जगह पे -1/3। एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम 3 का एलसीएम 3 ही होता है। जब नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला सेम लिखाता है। 5 में 1 गया 4/3, डी निकल गया। निकालना था ए और डी, तो ए हमारा कितना है 1/3, डी कितना है 4/3, 4/3। लिखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, और आगे और भी अच्छा वीडियोस आने वाला है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ए कितना है 0.6, A2 है 1.7। डी निकालते हैं A2 घटा A1, 1.7 माइनस 0.6 घटाते हैं। 7 में 6 गया 1 होगा, 7 में 6 गया 1, 1 में 0 जाएगा 1, पॉइंट है बीच में, पॉइंट दे दिए। ए का वैल्यू हमारा 0.6, डी निकला 1.1। ए और डी दोनों हमारा निकल गया। यदि इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसका एक अलग वीडियो हम बना दिए हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।